ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्या सारथी। और आज के इस वीडियो में मैं एसिड और बेस से रिलेटेड सारी चीजें कवर करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है मटेरियल ऑफ डेली यूज। तो डेली यूज में हम बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, लेकिन उसमें से दो खास चीजें हैं, एसिड और बेस। और एसिड और बेस से पूरा इस छोटे से वीडियो में पूरा जो है एसिड और बेस कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको एसिड और बेस में कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट रहता है, तो इस वीडियो में सब कुछ कवर होने वाला है, सब कुछ क्लियर होने वाला है आपका। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो टॉपिक है बेसिकली, जितने भी मटेरियल हैं दुनिया में, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो एसिड होगा, या तो बेसिक इन नेचर होगा, या फिर सॉल्ट होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ऑल द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब एसिड क्या होता है, देखो। एसिड बेसिकली द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। तो आपको याद रखना है एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। आर कॉल्ड एसिड्स। तो एसिड की दो तरह से पहचान होती है। एक तो जो है वो है तो वो सोर टेस्ट होगा, उसका टेस्ट जो है सोर होगा, या फिर वो जो है ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। ठीक है, लिटमस पेपर होता है ना। When acid dissolve in water, they dissociate, that is ionize to produce hydrogen ion। तो जब भी एसिड जो है पानी में मिलता है, तब वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। यही हाइड्रोजन आयन खास तरह की प्रॉपर्टी रखता है एसिड के लिए। सच एसिड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलेंगे, जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं, राइट। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कहां से मिलते हैं, लिविंग सोर्स से। और दूसरा जो सोर्स है वो जो है मिनरल हो गया, मिनरल से हम एसिड बनाते हैं। तो वही हमारा नेक्स्ट है। सच एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड किसको कहेंगे, जो नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, राइट, मिनरल से मिलता है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये सब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये सब एग्जाम्पल हैं बेसिकली मिनरल एसिड के, या फिर जो नॉन लिविंग। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। अपवाद है कि हमारे पेट में भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, लेकिन फिर भी वो जो है ऑर्गेनिक एसिड में नहीं आएगा, वो आएगा किसमें, मिनरल एसिड में। ठीक है, अब हम लोग तो जिंदा लिविंग चीज है, और हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि डाइजेशन में काम आता है, लेकिन फिर भी हम उसको ऑर्गेनिक नहीं बोलते। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है मिनरल एसिड है, या फिर जो है वो जो है आपका नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है, लेकिन है तो लिविंग ही। लेकिन फिर भी उसको हम लोग नॉन, सीटेट में ऐसा क्वेश्चन आया, वो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। एसिड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रा एसिड। तो ये याद रखना है, हाइड्रा एसिड किसे कहेंगे, जिस एसिड में सिर्फ हाइड्रोजन आयन होगा, कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन। जैसे यहां पर देख लो, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कहा गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सिर्फ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, बाकी में COH ग्रुप होता है, और भी तरह के एसिड होते हैं। लेकिन ये हमें याद रखना, हाइड्रा एसिड मतलब इसमें हाइड्रोजन होगा। HCl and acid having hydrogen and oxygen both are called ऑक्सा एसिड। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होगा उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सा एसिड। ये सब छोटे टर्म से हमें याद रखना है। एग्जाम्पल H2SO4। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या हम लोग क्या कहते हैं, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, राइट, ऑर्गेनिक एसिड को। एज दे कंटेन COOH ग्रुप। ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, क्योंकि उसमें COOH ग्रुप होता है। आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है, ये सब छोटे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आया हूं, जिस पर क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, इसीलिए बहुत शॉर्ट नोट्स बना के लाया हूं, ताकि आपको A to Z कवर हो जाए छोटे से पार्ट में। तो ये एक एक वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ नोट्स या फिर वीडियो, इसलिए बहुत काम चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहेंगे, जिसमें जो है COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड को। तो ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल लाइक SO2 आर बिहेव एज एन एसिड। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड जो है एसिड की तरह बिहेव करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, राइट, या फिर सल्फ्यूरस एसिड हो गया। फिर छोटे में जितनी प्रॉपर्टी है एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं।
एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं, जैसे नींबू वगैरह, अगर नींबू वगैरह में आयंस बनते हैं तो उससे भी हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। फिर दूसरा है एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। तो जब में एसिड रिएक्ट करता है मेटल से तो वो कौन सा आयन रिलीज करता है, कौन सा गैस रिलीज करता है? वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इस चीज को हमें याद रखना है, राइट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एसिड जब किसी भी कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, जब भी उनसे रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। और जब मेटल से रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो बनाएगा बेसिकली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस चाहिए आपको, तो आप जो है क्या काम करो, मेटल के साथ रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है, तो मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, सॉरी, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करा दो, आपको मिल जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट एंड वाटर हमें जो है किससे मिलता है? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि किसी भी जब जब आप जो है मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आप ऐड करते हो तो वहां पर जो है सॉल्ट बनता है जो कि न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया, ठीक है। एसिड और बेस के जो एसिडिटी और बेस जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टी है, उसको खत्म करना है तो आप क्या कर दो? न्यूट्रलाइजेशन कर दो, राइट। दे आर कोरोसिव इन नेचर। तो वो जो है कोरोड करते हैं चीजों को, राइट। जहां पर गिरेंगे उसको काटना या फिर जो है ईचिंग टाइप जैसा होता है। तो दे आर कोरोसिव इन नेचर का मतलब है कि वो जो चीजों को कोरोड करते हैं, राइट। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड हम लोग देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे? देखो, एसिड दैट आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl, HNO3 रहेगा यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग कहेंगे। तो देखो एसिड जो है, जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप उसको पानी में डाल रहे हो तो अब वो स्ट्रांग होगा तो पूरी तरह से उसके आयन बन जाएंगे। जितना भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है सब के हाइड्रोजन एटम है आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लोरीन अलग हो, जैसे अगर मैं HCl का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं HCl के, सब जो है अलग अलग हो जाएंगे, H+ बनाएंगे और Cl बनाएंगे। तो अगर ये पूरा तरह से अगर आयोनाइज हो जाता है, ऑलमोस्ट सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयोनाइज हो गए, हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो गए, तो वो बनाएंगे क्या? तो वो उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रांग है बहुत, ठीक है। एंड द एसिड दैट आयोनाइज पार्शियली आर कॉल्ड वीक एसिड। तो जो कम आयोनाइज होता है, जिन जिन जो कम आयन बनाते हैं पानी में मिलने के बाद, तो वो जो है उसको हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल मोस्ट वीक एसिड बोलेंगे उनको। और ये ऑर्गेनिक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। तो स्ट्रांग मतलब कंप्लीटली आयोनाइज होगा और वीक मतलब पार्शली आयोनाइज होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और वीक एसिड पार्शली आयोनाइज होता है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तरह तरह के एसिड, जितने टाइप के एसिड सीटेट में आते हैं, उन सब एसिड और उनका सोर्स, नेचुरल सोर्स क्या है और उनका यूज क्या है, राइट। जैसे सबसे पहले जो हमारा है वो सिट्रिक एसिड है, ठीक है। सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट हो गया, लाइक लेमन नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया संतरा, टमाटर हो गया, पाइनएप्पल, ये सब जो है सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। तो सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और यूज कहाँ होता है? फूड में, मेडिसिन, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। याद रखना, सिट्रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉलम है, नेचुरल सोर्स, इस पर क्वेश्चन आता है। तो सिट्रस एसिड कहाँ पाया जाता है? सिट्रस एसिड जो है नेचुरल सोर्स क्या है? सिट्रस एसिड का। तो सिट्रस एसिड का नेचुरल सोर्स है फ्रूट लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो और पाइनएप्पल। ये यूजेस है फूड में, मेडिसिन में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। फिर यहां पर देखो दूसरा एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का नेचुरल सोर्स, सॉरी, नेचुरल सोर्स क्या है? अनएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड फ्रूट। अनएरोबिक फर्मेंटेशन मतलब जब ऑक्सीजन की कमी में जो है हम लोग जो फर्मेंटेट करते हैं तो क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। शुगर और फ्रूट जूस को अगर हम लोग अनएरोबिकली अगर फर्मेंटेट करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, तो वो क्या देगा? तो वो जो है हमें एसिटिक एसिड बना के देगा।
और इसका यूज कहा है टू प्रोवाइड सोर टेस्ट इन मेकिंग एसीटोन एज सॉल्वेंट। तो एसीटोन वगैरह बनाने में यूज होता है। लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि एनएरोबिक फर्मेंटेशन अगर होगा शुगर या फिर फ्रूट जूस का, तो बनेगा क्या? एसिटिक एसिड, राइट। फिर है नेक्स्ट एसिड है हमारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का नेचुरल सोर्स रेड एंड स्टिंग, लाल चींटी होती है ना, उसके डंक में पाया जाता है क्या? ये रेड एंड स्टिंग, ये फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, इसलिए देखो हमें थोड़ा थोड़ा चलता है, अगर रेड एंड लाल चींटी अगर काट ले तो बहुत जलन होती, राइट। तो ये जलन किस लिए होती है? क्योंकि उसके उसके डंक में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब यूज कहां होगा? तो एज प्रिजर्वेटिव इन लेदर इंडस्ट्री एंड इन कोगुलेशन ऑफ रबर। तो रबर के कोगुलेशन में, रबर बनाने वगैरह में यूज होता है, और प्रिजर्वेटिव यूज है लेदर इंडस्ट्री में। ठीक है, जहां पर चमड़े का उद्योग होता है वहां पर जो है ये फॉर्मिक एसिड का यूज होता है। फिर नेक्स्ट एसिड है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? ग्रास, लीफ, यूरिन। तो ये तीन मुख्य सोर्स हैं किसके? बेंजोइक एसिड के। घास में पाया जाता है, ठीक है, और घास के पत्तों में, और लीव्स में, तरह तरह के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें पाया जाता है, और यूरिन में पाया जाता है, राइट। ये बेंजोइक एसिड है। और ये यूज कहाँ होगा इसका? एज अ फूड एंड मेडिसिन प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो मेडिसिन और फूड को प्रिजर्व करने के लिए या फिर उसको स्टोर रख करने के लिए, अच्छे से खराब ना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड यूज करते हैं। फिर इसके बाद है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? सोरल प्लांट, स्पिनच। ठीक है, तो सोरल प्लांट और स्पिनच ये आपको याद रखना है। और इसका जो है यूज क्या है, कहाँ होता है? इन फोटोग्राफी फॉर ब्लीचिंग लेदर। तो लेदर में जो है आपका बेंजोइक एसिड भी यूज होता है, और इसके बाद आपका ऑक्सैलिक एसिड भी होता है लेदर इंडस्ट्री में। और इसका जो है मुख्य यूज जो है कहाँ होता है? फोटोग्राफी में, राइट। फिर इसके बाद है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइन एप्पल, पोटैटो, कैरेट। ये सब नेचुरल सोर्स है किसके? मैलिक एसिड के। और इसका यूज कहाँ होता है? तो एप्पल से ही पता चल रहा है कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड इन स्किन केयर प्रोडक्ट। तो जो है ब्यूटी प्रोडक्ट और स्किन केयर प्रोडक्ट में मैलिक एसिड का यूज होता है। आपको पता है शिमला हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ के लोग बहुत गोरे होते हैं, राइट। तो गोरे बेसिकली वहां की मिट्टी में जो है मैलिक एसिड होता है, जो एप्पल में आता है। वहां के लोग एप्पल वगैरह ज्यादा खाते हैं, इसलिए जो उनका स्किन जो है अच्छा होता है। ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट में इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, एप्पल हो गया, हालांकि आप बनाना खा के भी उसमें मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में, अंगूर में भी होता है, पाइन एप्पल होता है, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, बहुत सारे सोर्स है मैलिक एसिड का, राइट। ये हमें पाया जाता है, नेचुरल सोर्स है ये सब, राइट। फिर इसके बाद है टारटैरिक एसिड। टारटैरिक एसिड क्या है? तो बेसिकली इसका जो नेचुरल सोर्स है वो ग्रेप्स है, टैमरिंड है, अनराइप्ड मैंगो, कच्चा आम होता है ना, ठीक है, उसमें कैरी वगैरह में पाया जाता है, कच्चे आम में पाया जाता है, अंगूर हो गया और टैमरिंड हो गया। तो ये टारटैरिक एसिड वहां पर यूज होता है। और यूज का है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में, क्रीम ऑफ टार्टार एक्सेट्रा। तो टार्टार का क्रीम बनाने में होता है, ठीक है, आपको बस याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद ये सब नेचुरल सोर्स है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, इसलिए पूरा एसिड का मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लैक्टिक एसिड देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है कर्ड, दही में। दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कॉटेज चीज में पाया जाता है। और इसका यूज क्या है? फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड पॉलीमर इंडस्ट्री में। तो फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक जो होता है ना, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें यूज होता है। और इसके बाद जो है ये पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन सोर्स आपको याद रखना, नेचुरल सोर्स क्या है? कर्ड, कॉटेज चीज, राइट। फिर इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कॉर्बिक एसिड देखो, स्कॉर्बिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? आंवला। ठीक है, आंवला होता है ना, उसमें स्कॉर्बिक एसिड, इसको विटामिन सी भी कहा जाता है। ठीक है, और सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में भी पाया जाता है स्कॉर्बिक एसिड, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, इन सब में भी क्या होता है? सिट्रस, सॉरी, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग विटामिन सी भी कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन, ये दोनों को याद रखना, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है। और ये कहाँ होता है? यूज कहाँ होता है? इंप्रूव इम्यूनिटी। आंवला वगैरह खाने देखो इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, क्योंकि इनमें अच्छे ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये हो गया। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरा नोट्स चाहिए तो हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने पिन किया हुआ है,
तो वहां जाके चैनल ज्वाइन करके ये पूरा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी अपना कर सकते हैं। छोटा सा नोट्स है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एसिड और बेस पूरा कवर्ड है एज पर सीटेड सिलेबस। सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कहां से पाया? नेचुरल सोर्स क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो विट्रियोल एक सब्सटेंस होता है, उसके तेल में जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ये नेचुरल सोर्स है, हालांकि सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग लैब में भी बनाते हैं, राइट। और यूज का है इन लेड स्टोरेज बैटरी, इन एक्सप्लोसिव, बम वगैरह बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। और इसके बाद इट इज कॉल्ड बैटरी एसिड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है बैटरी एसिड क्या है, तो बैटरी एसिड बेसिकली सिंस इट इज यूज्ड इन कार बैटरी, तो कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग बैटरी एसिड भी कहते हैं। इस पर याद रखें, बैटरी एसिड किसको कहा जाता है? बैटरी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, क्योंकि ये कार के बैटरी में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड देखो सोर्स क्या है? एलम, फिटकरी में जो है नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। और इसका यूज कहाँ है? इन फोटोग्राफी, इन मेकिंग एक्वारेजिया, फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन, राइट। फर्टिलाइजर और मेडिसिन बनाने में यूज होता है। एक्वारेजिया मैं बताऊंगा, बहुत पावरफुल एसिड बनाने के लिए यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड, और एक्वारेजिया हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और इसका नेचुरल सोर्स क्या है? एलम, राइट, इसको याद रखना है। तो ये हो गया सारे एसिड के बारे में। अब हम लोग उनके सोर्स के बारे में, अब हम लोग देखेंगे एसिड बर्न्स। एसिड बर्न्स क्या होता है? अब देखो ये चीज पर क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, इसलिए ध्यान देना। इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू ऐड एसिड टू वाटर कीपिंग द सोल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टिल। तो आपको देखो, अगर आपको एसिड मिलाना है पानी में, तो या तो आप पानी डालो एसिड में, या फिर एसिड को डालो पानी में, तो क्या सही रहेगा? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एड एसिड टू वाटर कीपिंग द सोल्यूशन कंटिन्यूअसली स्टिर्ड। ठीक है, तो एसिड को आपको जो है पानी में मिलाना है थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद आपको उसको हिलाते रहना है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया, क्योंकि while preparing dilute solution of acid like H2SO4, यहाँ पर H2SO4 रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एंड HNO3, we should always add acid to water slowly। तो वाटर में, वाटर नहीं मिलाना है एसिड में, आपको एसिड मिलाना है वाटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि अदरवाइज सो मच हीट वुड प्रोड्यूस दैट इवन द ग्लास वेसल और कंटेनर में ब्रेक। तो बहुत ज्यादा अगर आप जो है अगर आप जो है एसिड में पानी मिलाते हो, ठीक है, तो जैसे एड एसिड टू वाटर, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आप मान लो पानी डाल दो तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। इससे जो कंटेनर है, वो कंटेनर हीट की वजह से ब्रेक हो सकता है, या फिर स्पिल कर सकता है, फिर आपकी स्किन पर पड़ सकता है, कपड़े पर पड़ सकता है, और ये सीरियस इंजरी आपको दे सकता है। इसलिए हम लोग बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, स्लो स्लो आपको ऐड करना है। अदरवाइज सो मच हीट वुड प्रोड्यूस दैट इवन द ग्लास वेसल और कंटेनर में ब्रेक। द हॉट कंटेंट्स में ऑल्सो कॉज एन एक्सप्लोजन। तो इतना हीट जनरेट होगा, उससे एक्सप्लोजन भी हो सकता है। एक्सप्लोजन होने के बाद मान लो आप ऐसे डाल रहे हो और इसके बाद वो एक्सप्लोजन हुआ, तो आपके चेहरे पे पड़ सकता है, एसिड बर्न हो सकता है। इसलिए कभी भी जब हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड एसिड को हम लोग जब डाइल्यूट बनाते हैं, तो स्लोली स्लोली हमें एसिड डालना होता है पानी में, ताकि जो हीट ज्यादा जनरेट हो और उसको हिलाते रहो, ठीक है। तो उसको जब स्टिर करते रहोगे, तो ऐसे में जो है आपका जो है सेफ रहता है, आपका बॉडी, आपका जो है आसपास का एनवायरमेंट, राइट। मे कॉज एन एक्सप्लोजन एंड स्पिल्स ऑन आवर क्लॉथ बॉडी, दिस मे कॉज सीरियस एसिड बर्न। यही हमारा क्या है, एसिड बर्न कहलाता है, राइट। तो इसलिए याद रखना, सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें एसिड बर्न्स क्या होता है, जैसे मान लो आप जो है अगर पानी मिला रहे हो एसिड में, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। एक्सप्लोजन से जो एसिड है वो जो है जो बहुत गर्म होता है, और वो आपके स्किन पर पड़ सकता है, कपड़े में पड़ सकता है, इसलिए वो सीरियस एसिड बर्न्स हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि जो है हमें पानी में एसिड को मिलाना है, थोड़ा थोड़ा मिलाना है, और उसके बाद उसको स्टिर करते रहना, सो दैट ज्यादा हीट जनरेट ना हो। एक्वारेजिया, देखो एक्वारेजिया बेसिकली है क्या? एक्वारेजिया, तो एक मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन रेशियो 1:3। ये याद रखना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, मतलब HCl और HNO3, ठीक है, 1:3 में अगर आप मिलाते हो, ठीक है, तो ये क्या तैयार होता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब 1:3 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है। It is an important chemical reagent that can dissolve even
इवन गोल्ड प्लेटिनम एक्सट्रैक्टर। तो इतना जो है इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा पावरफुल होता है ये कि ये जो है गोल्ड और प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। मतलब आप उसमें उसको जो है खत्म कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकता है। इस लाइन को याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्वारेजिया है, तो ये याद रखना, तीन चीज याद रखना है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 मिलाया जाता है, नाइट्रिक एसिड 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है। 1 क्या होगा HCl और 3 क्या होगा HNO3। और इसके बाद जो है गोल्ड और प्लेटिनम को ये डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। फिर है एसिड रेन। एसिड रेन देखते हैं। रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen NO2 dissolve in raindrops to form carbonic acid। तो कौन सा एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। रेन जो एसिड रेन होता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। This rain cause serious environmental pollution that harms skin of animal, plant and crops, building, breeze, etc। तो जो है देखो, हम लोग बहुत सारा पोल्यूशन रिलीज करते हैं एयर में, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब बारिश आती है तो उसमें ये घुल मिल जाता है, और घुल मिल के या तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब जो है बारिश से नीचे आते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। और ये एसिड रेन पोल्यूशन क्रिएट करता है, बहुत सारे जानवरों के स्किन को खराब कर सकता है, प्लांट्स को खराब कर सकता है, क्रॉप्स खराब कर सकता है, बिल्डिंग, ब्रिजेस। जैसे अभी जो ताजमहल है, तो ताजमहल जो संगमरमर का बना, और संगमरमर जो है एसिड से रिएक्ट करता है, इसलिए बारिश के टाइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम ताजमहल को कवर कर दिया जाता है, ताकि जो भी एसिड गिरे उसके ऊपर ना गिरे, नहीं तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, राइट। तो इसलिए जो है ये एसिड रेन हो गया। एसिड कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल। Important biomolecule of living system are acid। अब DNA और RNA consist of nucleic acid while protein and fat consist of amino acid and fatty acid respectively। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको हाईलाइट करके दे देता हूं मैं। आपको क्या याद रखना है इसमें, देखो, DNA एंड RNA में कौन सा एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कहां पाया जाता है, DNA और RNA में। और वाइल प्रोटीन एंड फैट में अमीनो एसिड और फैटी एसिड पाया जाता है। प्रोटीन और फैट में कौन सा एसिड पाया जाता है, अमीनो और फैटी एसिड, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। इसके बाद एसिड यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है। सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड के लिए इतना इनफ हो जाता है। सारा चीज मैंने कवर कर दिया। छोटा सा टॉपिक बेस बचा, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेस क्या है, तो बेस है बिटर टेस्ट, सोपी टच एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तीन चीज याद रखना है, बिटर टेस्ट, सोपी टच होगा इसका, और इसके बाद जो रेड लिटमस होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, राइट। अगर लिटमस पेपर आपके पास रेड वाला है, उस पर अगर बेस डालोगे तो ब्लू बना देगा उसको, राइट। हाउएवर ऑल बेस डू नॉट हैव बिटर टेस्ट। तो जरूरी नहीं कि सारे बेस का जो है टेस्ट बिटर हो। व्हेन बेसिस डिजॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल बेस आयन दैट इज OH। तो वहां पर एसिड में H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आयन प्रोड्यूस करता है। हाउएवर ऑल द बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सारे बेस वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते। ये सब याद रखना, सब काम काम का पॉइंट लेके आए, ठीक है। आप पढ़ने जाओगे बहुत सारा बुक आपको मिल जाएगा, लेकिन सब सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है पूरा फर्स्ट 5th to 8th स्टैंडर्ड तक का जो है पूरा कवर करके, सॉल्युबल इन वाटर। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। तो जो सॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उन बेसिस को अल्कलीज कहा जाता है। Thus all alkalis are bases but all bases are not alkalis। तो जितने भी all alkalis are basic in nature but all bases are not alkali। alkali metals भी होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, these are alkali metals। So this is because all bases are not water soluble। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इस पे जो है 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बेस देखते हैं। तो बेसिस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। दे इवॉल्व हाइड्रोजन ओनली विथ सर्टेन मेटल। तो कुछ मेटल के साथ ही हाइड्रोजन आयन इवॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज जो है हाइड्रोजन आयन तो एसिड से भी इवॉल्व होते हैं। दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, वो जो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। बेसिस कैन बी कोरोसिव एज वेल। एसिड की तरह ये भी जो कोरोसिव नेचर के हो सकते हैं, राइट, क्षरण कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सोर्स है बेसिस के, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो ये लाइम वाटर में पाया जाता है
और इसका यूज है यहाँ पर, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, ये जो है विंडो क्लीनर में पाया जाता है, ठीक है। नेचुरल सोर्स नहीं है, एन इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, रखना कास्टिक सोडियम सोडा मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप में पाया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, पेपर इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में यूज होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट इन मेकिंग सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप सोप बनाने में, साबुन वगैरह बनाने में यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। और इसके बाद एंटासिड इन शुगर इंडस्ट्री में काम आता है, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 5 जो है बेस है हमारे पास, और पांचों का जो है कहाँ मिलते हैं वो भी सब पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके 2 बार पढ़ के याद कर सकते हो, राइट। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सम आर वीक। सीटेड के भी क्वेश्चन है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द सर्टेन आयन प्रोड्यूस इन वाटर, दैट आयन इज। तो वो कौन सा आयन है जो एसिड्स में एसिड डिसोसिएट होने पर निकलता है? वो है बेसिकली मेटल आयन, हाइड्रोजन आयन, एंड यहाँ पर है क्लोरीन आयन। तो बेसिकली इसका आंसर है आपका जो है हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एसिड से हाइड्रोजन आयन निकलता है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। हाइड्रोजन क्लोराइड व्हेन इन प्योर फॉर्म डज नॉट शो एसिडिटी ड्यूरिंग लिटमस टेस्ट। अगर प्योर HCl है तो लिटमस टेस्ट नहीं दिखाएगा, मतलब ब्लू लिटमस को रेड में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। बट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अगर प्योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे और उसको आप जो है ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो उसको रेड नहीं कर पाएगा, लेकिन आप थोड़ा उसमें पानी मिला दो और उसके बाद ब्लू लिटमस पे डालो, देखो उसको रेड कर देगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो, इट डज नॉट प्रोड्यूस H आयन in pure form, it does not produce H ion when dissolved in water. Pure HCl acts as base, dissolved HCl turn blue litmus red due to impurity present in water. तो इसका जो सही आंसर है पहला वाला है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट वन। इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन प्योर फॉर्म। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्योर फॉर्म में होता है तो वो जो है हाइड्रोजन आयन नहीं प्रोड्यूस करता है, इसके लिए ब्लू लिटमस को रेड में नहीं कन्वर्ट करता। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में मिलाएंगे तो पानी के साथ मिलके हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, क्लोरीन आयन अलग हो जाएगा, और वहां पर जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ठीक है। याद रखना है सब चीज। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनिक एसिड। वाई? ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड जो लिविंग सोर्स से मिलते हैं, जो जिंदा चीज होती है, जैसे जानवर हो गया, फिर कोई बैक्टीरिया हो गया, फिर फ्रूट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स हो गए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हमारे पेट में बनता है टू डाइजेस्ट फूड, लेकिन फिर भी इसे हम लोग ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं। क्यों? इट डज नॉट हैव कार्बन एटम, इट डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इट डज नॉट प्रोड्यूस H प्लस आयन रहेगा, हाइड्रोजन आयन इन वाटर, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इट डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। COOH वाला ग्रुप इसमें नहीं होता है, इसीलिए हम इसको जो है ऑर्गेनिक एसिड नहीं कहते, राइट। अब देखो यहां पर दिया है, अ मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज द गोल्ड स्मिथ। एक आदमी है जो घर घर जाके अपने आप को सोनार कहता है, गोल्ड स्मिथ कहता है। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑन डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो वो बोलता है कि जो भी तुम्हारे सोना है, जिनका जो है जिसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई है, मैं उनको फिर से नया बना दूंगा। An unsuspecting woman give a set of gold bangles to him, which he dips in particular solution. The bangles sparkled, but their weight was considerably reduced. The solution used by the imposter probably। तो बोल रहा है कि एक औरत है, एक महिला है, जो एक सोने का कंगन देती है, और उस सोने के कंगन को वो गोल्ड स्मिथ जो है उस सोल्यूशन में डालता है, और सोल्यूशन में डालने के बाद जब निकालता है तो दिखता है कि हाँ अब ज्यादा वो चमकने लग गया, लेकिन उसका वजन अब कम हो चुका है। तो ये सोल्यूशन कौन सा है? क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर एक्वारेजिया है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है? तो ये बेसिकली है यहाँ पर एक्वारेजिया, क्योंकि एक्वारेजियम जब आप गोल्ड को डालोगे तो उसको वो जो है
उसका वेट कम कर देता है, उसको डिजॉल्व करना शुरू कर देता है। डिजॉल्व करना शुरू कर देता है तो उसमें जो ऊपर का जो लेयर है, जो थोड़ा चमक चली गई है, वो हट जाती है, तो चमकने लगता है। तो एक्वा रेजिया के मैंने बताया था कि इट कैन डिजॉल्व प्लेटिनम ऑल्सो। तो गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर, इतना पावरफुल एसिड होता है ये। तो ये चीज हमें इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। देखो ये भी सीटेड में 2012 का क्वेश्चन है। एसिड रेन में क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली इसमें सल्फ्यूरस एसिड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ घुल मिलकर नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सल्फ्यूरस एसिड करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पर देखते हैं, टार्टरिक एसिड फाउंड इन लेमन, आंवला, अनराइप मैंगो, ग्रेप्स। तो टार्टरिक एसिड देखो ये भी क्वेश्चन कब आया हुआ है? सीटेड फरवरी 2015 में। ठीक है, तो टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? अनराइप मैंगो में और ग्रेप्स में। तो यहाँ पर जो है सी और डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनराइप मैंगो और ग्रेप्स। ठीक है, अंगूर में और कच्चे आम में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सीटेट में 2016 का क्वेश्चन है। एसिड आर सोर इन टेस्ट वेरेज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। ये तो सही बात है, हमें पता क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये सही है, और पता क्या करना है जो गलत है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस्ट टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये भी सही है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि सही है और हमें ढूंढना गलत है। Solution of substance that show different color in acidic, basic and neutral solution are called indicator। ये भी सही है। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। और फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज इच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल। फ्रेंड्स देखो ये जो है गलत स्टेटमेंट हो गया। जरूरी नहीं कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल हो। ठीक है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक इन नेचर भी हो सकता है और न्यूट्रल, तीनों हो सकता है। तो यहां पर जो ये वर्ड लगा दिया ना सीटेड वालों ने, कौन सा वर्ड? ऑलवेज। हमेशा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा, तो ऑलवेज वर्ड यहां पर नहीं रहेगा। तो इसलिए ये वाला जो है इनकरेक्ट है और इसीलिए यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राइट। और इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर पर और डेली यूज के मटेरियल जो रहेंगे। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।